देखो बेटा, आईटी मेंस में चाहे 24 में पूछा जाए, 23 में पूछा जाए, चाहे 25 में जो आप इम्तिहान दे चुके हैं या देने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला एक ही है, बेसिक सीख लीजिए, काम बन जाएगा। 1 ईयर स्केल में जब भी आपसे कहा जाए कि साहब लीस्ट काउंट निकालिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा हमको मालूम है इश्क मासूम है, एक एमएसडी की वैल्यू यानी मेन स्केल, बनियर का जो मेन स्केल है उसके एक डिवीजन की वैल्यू पता चल जाए और एक बीएसडी की पता चल जाए 1 ईयर स्केल की। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा। जो 1 बीएसडी निकालेंगे वो किस फॉर्म में निकालेंगे? एमएसडी के फॉर्म में निकालेंगे। तभी तो एमएसडी में से एमएसडी घटाओ। उसको निकालने के लिए क्या दिया रहता है? कह रहे हैं कि nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n+1 डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल। यानी आपसे कहा गया है कि n+1 जो बीएसडी में है वो n डिवीजन ऑफ एमएसडी से कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि बराबर है। बस काम बन गया। 1 बीएसडी मिल गई एमएसडी के फॉर्म में। लेकिन आपको देखना है, जानना है, पहचानना है कि भाई साहब जो 1 एमएसडी है वो कितना है। तो आपने देखा और पहचाना, का अरे सर वो तो एम के बराबर दे रखा है। मेन स्केल जो है वो एम यूनिट का, यानी एक एमएसडी की वैल्यू एम के बराबर है। बीएसडी में पहुंचे तो कहने लगे सर n+ इतने डिवीजन के बराबर है एमएसडी के। एमएसडी में से एमएसडी तो घटाओगे। कहने लगे हमें वैल्यू चाहिए। कहीं लीजिए साहब, जब एमएसडी मिल गई आपको तो उस यूनिट से गुणा कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। बस काम बन गया। यहाँ एम कॉमन ले लेना बेटा। आप तो कर ही लोगे, इंजीनियर्स हो, मैथ्स आपको हमसे अच्छी आती है। काट दीजिएगा। n+1 है कोई? यस, बी इज द राइट चॉइस। तो देखिए चीजें कितनी आसान है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, समय आ जाएगा, आपका भी टाइम आ जाएगा, निकल जाओगे।